हेलो एंड वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं गॉल स्टोन। तो आज की क्लास में हम गॉल स्टोन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि जो गॉल स्टोन है क्या। गॉल स्टोन वो है जो कि पित्त में होने वाला स्टोन है, पित्ताशय में होने वाला जो स्टोन है उसे हम गॉल स्टोन बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। गॉल स्टोन आर हार्डेंड कंसनट्रेटेड पीसेस ऑफ द वाइल or bile that form in your gallbladder or bile ducts. Gall means bile, so gallstone or bile stone. Your gallbladder is your bile bladder. gallstone क्या है? एक बाइल का एक कंसनट्रेटेड हार्ड पीस है। हार्ड पीस की बात करें मतलब एक कठोर पथरी बोल सकते हैं कि जो कि बाइल में होने वाला एक कठोर, या फिर बोल सकते हैं कि बाइल से ही बना हुआ है ये, और जो कि गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट में देखने को मिलता है। गॉल ब्लैडर हमें ये देखने को मिल जाता है और बाइल डक्ट ये देखने को मिल जाता है। तो ये जो पथरी है ना, गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट में होने वाली जो सिचुएशन है उसे हमने गॉल स्टोन बोला गया है। और गॉल का मतलब क्या होता है? बाइल। और जैसे कि हमने ये देखा गॉल स्टोन और बाइल स्टोन, उसे ही हमने क्या बोला है? बाइल स्टोन बोला है। तो गॉल मतलब बाइल स्टोन भी हम इसे बोल सकते हैं गॉल स्टोन की जगह पर। बाइल स्टोन गॉल स्टोन दोनों ही एक बात हो जाती है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि जो बाइल होते हैं, बाइल के जो कठोर टुकड़े होते हैं ना, उसे ही हमने क्या बोला? स्टोन। अगर वो कठोर जो बाइल है वो कठोर हो जाता है, पत्थर के फॉर्म में हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टोन। तो जो कि हम क्या यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बाइल का काम क्या है? तो इट होल्ड एंड स्टोर बाइल फ्रॉम लेट यूज। जो हमारा गॉल ब्लैडर है, बाइल को क्या करता है? इसे स्टोर करके रखता है, होल्ड करके रखता है, जो कि लिवर से प्रोड्यूस होता है, लिवर से निकलता है, और जो कि डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। तो बाइल जो गॉल ब्लैडर में या फिर जो हमारा गॉल ब्लैडर है उसमें बाइल क्या रहता है? स्टोरेज के फॉर्म में रहता है, जो कि लिवर से सीक्रेट होता है। और बाइल डक्ट के हेल्प से, जो कि हमें यहाँ पर बाइल डक्ट देखने को मिल रही है, बाइल डक्ट के हेल्प से डिफरेंट ऑर्गन में, बाइलरी ट्रैक्ट के हेल्प से डिफरेंट ऑर्गन में इसे फैलाने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है। कौन? ये बाइल हमारा जाता है। तो अभी तो हमने देख लिया कि जो बाइल का हार्डेस्ट पार्ट है, जो हार्ड पार्ट है ना, उसे हमने क्या बोला? स्टोन बोला। अब हम देखेंगे कि जो स्टोन है ना, उसे हमने और भी क्या नाम दिया है। तो इसे कॉलीथियासिस के नाम से भी जाना जाता है। गॉल स्टोन को हम यहाँ पर बोल सकते हैं कॉलीथियासिस टू डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ हैविंग गॉल स्टोन। कॉली ऑल्सो मीन बाइल। कॉली का मतलब होता है बाइल, और लिथियासिस का मतलब होता है स्टोन फॉर्मिंग। तो बाइल में जो स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है उसे हमने कॉलीथियासिस बोला है, या फिर फॉर्म में मतलब जो कि बना हुआ है, स्टोन बना हुआ है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो जाता है कॉलीथियासिस। अब कॉलीथियासिस के अलावा और भी गॉल स्टोन के अदर नेम्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो कॉलीथियासिस के अलावा और क्या नाम है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कॉलीथियासिस को हम किस कंडीशन से हम इसे बोल सकते हैं? कॉलीथियासिस हम किस कंडीशन में बोलेंगे? व्हेन स्टोन इन गॉल ब्लैडर इट्स कॉल्ड कॉलीथियासिस। जब जिस कंडीशन में जो स्टोन होता है गॉल ब्लैडर के सेंटर में होता है, जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सेंटर में देखने को मिलता है, गॉल ब्लैडर के सेंटर में अगर हमें स्टोन देखने को मिल रहा है तो उसे हम बोलते हैं कॉलीथियासिस। ये तो एक कंडीशन हो जाती है। कॉलीथियासिस किस कंडीशन में बोलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ भी लिया जाता है। कॉलीथियासिस में हमने देखा कि गॉल ब्लैडर के अंदर मतलब सेंटर में अगर हमें देखने को मिल रहा है स्टोन, तो हमने बोला कॉलीथियासिस। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉलीसिस्टाइटिस। तो अब जैसे कि इसका नाम है कॉलीसिस्टाइटिस, तो गॉल ब्लैडर स्टोन गेट इनटू ट्रबल व्हेन केस स्टोन स्टार्टेड टू मूव, द स्टोन मूव इनटू द सिस्टिक डक्ट, इट्स कॉल्ड कॉलीसिस्टाइटिस। कॉलीसिस्टाइटिस कौन सी कंडीशन है? जब गॉल ब्लैडर से, जो कि स्टोन हमने देखा था गॉल ब्लैडर में स्टोन है, जब क्या करता है? मूव करता है, जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, जब मूव करता है, तो वो जब सिस्टिक डक्ट में पहुंचता है ना, सिस्टिक डक्ट में जब स्टोन हमें देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉलीसिस्टाइटिस, जो कि बहुत ही पेनफुल होता है क्योंकि डक्ट में स्टोन फंस जाता है। तो कॉलीसिस्टाइटिस हमने ऐसे बोला है कि जो सिस्टिक डक्ट में जो स्टोन हमें देखने को मिल रहा है उसे हमने बोला है कॉलीसिस्टाइटिस। तो जो कि हमारे सिस्टिक डक्ट में देखने को मिलता है उसे हमने बोला कॉलीसिस्टाइटिस। ये अब हमें देखने को मिलता है सिस्टाइटिस। तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन भी हो जाएगा क्योंकि डक्ट में स्टोन फंस जाएगा। तो एक ही कंडीशन हो जाती है, आपको यहाँ पिक्चर में बहुत अच्छे से क्लियरली दिख रहा होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब यहाँ पर आ गया कॉलीडोकॉलीथियासिस।
तो ये देखिए हम यहाँ पे देखने को मिल रहा है कोलिडोकोलिथियासिस। तो कोलिडोकोलिथियासिस इज कंसिस्ट ऑफ हैविंग गॉल स्टोन इन द कॉमन बाइल डक्ट। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो स्टोन होता है ना, वो जो हमारी कॉमन बाइल डक्ट होती है, बाइलरी जो ट्रैक्ट होती है ना, वहाँ पर अगर हमें स्टोन देखने को मिल रहा है तो हमने इसे नाम दिया है कोलिडोकोलिथियासिस। तो कोलिडोकोलिथियासिस में हमने देखा कि इस कंडीशन में जो कॉमन बाइल डक्ट में हमें स्टोन देखने को मिलेगा उसे हमने बोला कोलिडोकोलिथियासिस। एक तो ये थर्ड कंडीशन हो जाती है। अब जो नेक्स्ट कंडीशन हमें देखने को मिलती है कोलिनजाइटिस। अब देखिए जिसका नाम है कोलिनजाइटिस, यहाँ पर भी आ गया जाइटिस। Cholangitis inflammation of the bile duct which carry bile from the liver to the small intestine. It can be caused by infection, gallstone, tumor और other illness. तो कोलिनजाइटिस कौन सी कंडीशन है, बाइल डक्ट में इन्फ्लामेशन, है ना। देखिए हमने तीनों कंडीशन देख ली। गॉल ब्लैडर में जब था स्टोन तो हमने उसे क्या बोला, जब सिस्टिक डक्ट में था तो उसे हमने क्या बोला, और इसके बाद हमने कॉमन बाइल डक्ट में जब स्टोन था तो उसे हमने क्या बोला। अब इन सब के दौरान जब इन सब जगह से पास होगा या फिर जब वो उसे क्रॉस करेगा तो उस कंडीशन में हमें कोलिनजाइटिस देखने को मिल सकता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द बाइल डक्ट में इन्फ्लामेशन होने की कंडीशन को हम बोलते हैं कोलिनजाइटिस। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो यहाँ में देखा है कि विच कैरी बाइल फ्रॉम द लिवर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जब बाइल क्या करता है, जो लिवर से या फिर हमारे बाइल से स्मॉल इंटेस्टाइन तक ले जाता है, जो बाइल है, तो उस दौरान क्या होता है, ये स्टोन भी हमारे साथ साथ कैरी होता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है जो कि इन्फेक्शन भी क्रिएट कर सकता है, गॉल स्टोन ट्यूमर भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है और अदर इलनेस भी हो सकती है। तो कोलिनजाइटिस कौन सी कंडीशन है, कोलिनजाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें जो बाइल डक्ट है वहाँ पर इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है, इन्फ्लामेशन ऑफ द बाइल डक्ट, इसे बोला है कोलिनजाइटिस। तो ये तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको क्या क्या नाम, किस किस सिचुएशन में क्या क्या नाम दिया है। इमेजेस बेस्ड पर भी कभी कभी यहाँ पर क्वेश्चन राइज किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गॉल स्टोन। अब हम देखेंगे कि जो गॉल स्टोन है ना उसका टाइप्स कितने होते हैं। तो मेनली जो टाइप होते हैं ना, 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन और एक होता है पिगमेंट स्टोन। तो जो गॉल ब्लैडर में 2 तरह के स्टोन देखने को मिलते हैं, एक तो होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल से बना होता है और एक हमें देखने को मिलता है पिगमेंट स्टोन। चलिए हम देखते हैं कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल स्टोन है वो कैसा होता है, क्या होता है। आप इमेज भी यहाँ पर देखने को मिल रही होगी आपको। These are usually yellow green because they are mostly made of undissolved cholesterol, but they can have other stuff in them such as bilirubin or bile salts. They are the most common, making up about 80% of gallstone. तो जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन है ना वो एक तरह से बोला जाता है कि कॉमन स्टोन के अंदर आता है, जो कि हमें 80% गॉल स्टोन का अगर बात करें तो 80% देखने को मिलता है। कौन सा, हमें कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन में देखने को मिलता है। ये कैसा होता है, येलोइश कलर का होता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये हरे और पीले रंग का होता है ना ज़्यादातर इसमें। और ये जो हमारा कोलेस्ट्रॉल स्टोन है वो है क्या, ये जो अनडिजॉल्व्ड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, अनडिजॉल्व्ड कोलेस्ट्रॉल से मिलकर जो बना हुआ ठोस पदार्थ है ना, उसे ही हमने बोला है कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन। जो कि अनडिजॉल्व्ड कोलेस्ट्रॉल से मिलके बना है वो हो जाता है कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन। बट दे कैन हैव अदर स्टफ इज दैम। लेकिन इसमें क्या होता है, ब्लूरुबिन या फिर पित्त लबड़ जैसी अन्य चीज़ें भी हो सकती हैं। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर ब्लूरुबिन और बाइल सॉल्ट भी इसमें प्रेजेंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही हो अनडिजॉल्व, साथ साथ में इसके ब्लूरुबिन और बाइल सॉल्ट्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो कि सामान्य होता है। तो जो पित्ताशय की पथरी के लगभग 80% का निर्माण करती है ना। इसमें एक चीज़ और लिखी गई है कि ये जो हमारा देखने को मिलता है कि जो बाइल है और ब्लूरुबिन सॉल्ट है, ये 80% गॉल स्टोन को बनाने में हेल्प करती है। अगर 20% कोलेस्ट्रॉल है तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ब्लूरुबिन और बाइल भी इसके लिए हेल्पफुल है, इसे बनाने के लिए हेल्पफुल है। ये तो हो जाता है कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिगमेंट स्टोन। पिगमेंट स्टोन क्या होता है, दीज आर ब्राउन और ब्लैक स्टोन मेड मोस्टली ऑफ ब्लूरुबिन। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा
कोलेस्ट्रॉल स्टोन सिर्फ किससे मिलके बना था? कोलेस्ट्रॉल से, बिलिरुबिन से, और हमने देखने को मिला था बाइल सॉल्ट से मिलके बना है। लेकिन पिगमेंट स्टोन ये ब्राउन और ब्लैक कलर का होता है, और जो कि मिलके बना है बिलिरुबिन से। People who get them usually have liver disease or a blood disorder such as sickle cell anemia or leukemia. पिगमेंट स्टोन हमें कुछ तरह से देखने को मिल रहा है ब्लैकिश कलर में या फिर ब्राउनिश कलर में देखने को मिल रहा है, जो कि मिलकर बना है बिलिरुबिन से। और ये बिलिरुबिन से तो मिलके बना है, और जो कि मतलब जो हम मोस्टली पीपल्स को होता है इसे देखने को मिलता है। अब इस कारणों से या फिर इसके कारण आमतौर पर क्या होता है, लिवर की बीमारी या फिर ब्लड डिसऑर्डर जैसे कि सिक्कल सेल एनीमिया, ल्यूकेमिया की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन ही क्या स्टोन में कन्वर्ट होने लगा है या फिर स्टोन में कन्वर्ट हो गया है। तो इसे हमने बोला है पिगमेंट स्टोन, जिस कारण से हमें कई तरह की बीमारियां जैसे कि ब्लड डिसऑर्डर और लिवर डिसीज भी देखने को मिल सकती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉजेस। कॉजेस क्या क्या है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। एज, ओवर एज, लाइक ओवर एज 40 अबव हो अगर, तो उनमें देखने को मिलता है। और ये ना जनरली वुमेन्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। फीमेल जो मैन है, जो मैन के कंपैरिजन वुमेन्स में ज़्यादा देखने को मिलता है गॉल स्टोन। और हार्मोन्स के कारण भी देखने को मिलता है, हार्मोन्स डिस्टर्बेंस के कारण भी हमें देखने को मिलता है। वेट लॉस, सडनली अगर वेट लॉस होता है, मतलब एकदम से वेट गेन है और अचानक से वेट लॉस कर लिया एक्सेसिव एक्सरसाइज के हेल्प से या फिर बहुत ज़्यादा, तो उस कारण से भी क्या हो जाता है, ये स्टोन बन जाता है। मतलब सडनली वेट लॉस, सडनली वेट लॉस का मतलब कि एक टाइम ड्यूरेशन होता है वेट लॉस अगर हम एक्सरसाइज, बट ओवर बोल सकते हैं कि कम समय में वेट लॉस हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी देखने को मिलता है। हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल डाइट ले रहे हैं तो उस कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है। ओबिसिटी, मोटापा भी एक कारण है स्टोन होने का। इंक्रीज लिपिड प्रोफाइल, जो लिपिड प्रोफाइल है वो इंक्रीज है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। इसके साथ साथ अगर अल्कोहल का कंजप्शन हो रहा है, अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हमें गॉल स्टोन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डोंट गेट मच एक्सरसाइज। इसके साथ साथ अगर कोई भी जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अगर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, ज़्यादा नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है डोंट गेट मच एक्सरसाइज, मतलब इसमें ये बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज नहीं करना है, मतलब ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है। क्योंकि अगर अति से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो अति से ज़्यादा एक्सरसाइज करने के कारण भी गॉल स्टोन हो जाता है। जैसे कि अभी हमने बात किया कि अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो अचानक से वेट लॉस होगा, तो उसमें हार्मोन्स चेंज होंगे, जो सिक्रेशन है वाइल का वो मतलब डिफरेंट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है गॉल स्टोन। तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, लिमिट एक्सरसाइज करनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी क्या रीज़न बन सकती है बाइल स्टोन का या फिर गॉल स्टोन। अब सिम्टम्स की बात करते हैं, तो इसमें स्वेटिंग होगी, फीवर आएगा, फास्ट हार्ट रेट फास्ट हो जाएगी, एब्डोमिनल स्वेलिंग होगी, टेंडरनेस देखने को मिलेगा, येलो टिंट हमें स्किन में देखने को मिलेगा, आइज़ में देखने को मिलेगा, डार्क कलर पी एंड लाइट कलर पूप, जो जो वॉशरूम मतलब जो टॉयलेट होगी वो डार्क कलर की हो जाएगी, और जो जो स्टूल होगा वो जो पूप है वो कैसा हो जाएगा, लाइट कलर का देखने को मिलेगा। पेन इन योर राइट शोल्डर के साथ साथ जो हमारा राइट एब्डोमन एरिया है ना, जो राइट अपर एब्डोमन एरिया है वहाँ पर भी पेन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर नोजिया एंड वोमिटिंग। तो ये हमारा हो जाता है, कुछ यहाँ पर सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। वैसे तो सिम्टम्स काफ़ी सारे हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे हैं कि जिसमें हमें देखने को मिल सकता है, जैसे कि क्रम्पिंग होगी एब्डोमन में, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा एब्डोमन में, तो ये कुछ सारे बहुत सारे सिम्टम्स हो जाते हैं, तो ये हमारे हो जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे डायग्नोसिस, जैसे कि मैग्नेटिक रिसोनेंस कोलिनजो पैनक्रिएटोग्राफी, HIDA स्कैन, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, ERCP। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पर्टिकुलर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पर क्लास लेंगे, क्योंकि ये वाली क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, तो गॉल स्टोन के डायग्नोसिस और पर्टिकुलर ट्रीटमेंट पर हम डिस्कस करेंगे। तो डायग्नोसिस भी यहाँ पर काफ़ी सारी हैं, तो हम डायग्नोसिस और हम ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल होगा, आपको गॉल स्टोन के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियोज़।